साल 1998 देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। लखनऊ की लोकसभा सीट से अटल बिहारी वाजपेयी फिल्म निर्देशक मुजफ्फर अली के खिलाफ ताल ठोंक रहे थे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह चुनाव प्रचार के सिलसिले में गोरखपुर में थे, तभी खबर आई कि आपकी सरकार गिर गई। कल्याण सिंह ये सुन करके अचंभित हो गए, आनन फानन में लखनऊ चल दिए और सीधे राजभवन पहुंचे। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की सियासी किस्सों वाली हमारी इस सीरीज राजनीति में आज बात होगी एक ऐसे राजनीतिक किस्से की जिसे भारतीय राजनीति में वन डे वंडर ऑफ पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है। आज बात जगदंबिका पाल के 3 दिन के मुख्यमंत्री बनने की। पर उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं जगदंबिका पाल और उनकी राजनीति के बारे में। जगदंबिका पाल का जन्म 21 अक्टूबर 1950 को बस्ती के भरवलिया में हुआ था। इनकी जो राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई थी वो कांग्रेस पार्टी के साथ हुई थी और आगे चलकर जगदंबिका पाल को कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के तौर पर जाना गया। साल 1982 में जगदंबिका पाल पहली बार एमएलसी बने थे और एमएलसी बनकर वो पहुंचे उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में। इसके बाद वो लगातार 2 बार एमएलसी हुए। फिर साल 1993 में कांग्रेस के टिकट पर बस्ती सदर की विधानसभा सीट से वो विधानसभा का चुनाव लड़े और चुनाव जीत करके विधायक चुने गए। फिर 1996 और 2002 का चुनाव भी वो जीते और 3 बार विधायक चुने गए। पर इसके बाद साल 2007 में उनको हार का सामना करना पड़ा। दिग्गज कांग्रेसी नेता के तौर पर जाने जाने वाले जगदंबिका पाल उस समय कांग्रेस पार्टी में स्थापित नेता के तौर पर जाने जाते थे। वो एक राजनीतिक रसूख रखते थे। हालांकि बाद में जगदंबिका पाल ने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस। उसके टिकट पर जगदंबिका पाल चुनाव भी लड़े पर वो चुनाव वो हार गए। उसके बाद फिर से उनकी कांग्रेस में वापसी हुई और वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। कांग्रेस के टिकट पर डुमरियागंज की लोकसभा सीट से साल 2009 में कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। वो चुनाव जीत करके पहली बार संसद पहुंचे। कांग्रेस के टिकट पर 2009 में चुनाव जीत कर के संसद पहुंचने वाले जगदंबिका पाल ने साल 2014 में कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और फिर 2014 और 2019 का चुनाव जीत करके सांसद रहे। जगदंबिका पाल को उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा चेहरा माना जाता है। जोड़ तोड़ की राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी जगदंबिका पाल वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी में हैं और डुमरियागंज की लोकसभा सीट से सांसद हैं। अब हम लौटते हैं साल 1998 की उस घटना पर जिसका जिक्र हमने ऊपर किया था। ये बात है उत्तर प्रदेश की 13वीं विधानसभा के कार्यकाल की। राष्ट्रपति शासन के बाद हुए चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सत्ता में लौटी और मुख्यमंत्री बनी मायावती। ये तारीख थी 21 मार्च, साल था 1997। 184 दिन सरकार चलाने के बाद मायावती की सरकार गिर गई। सरकार गिराने का इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी पर आया और उसका चेहरा हुए कल्याण सिंह। ये तारीख थी 21 सितंबर, साल था 1997। इसी दिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज हुई और कमान संभाली कल्याण सिंह ने। कल्याण सिंह ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली। इसके बाद ठीक 5 महीने के बाद भारत में लोकसभा का चुनाव आया। देश में 12वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। सभी पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई थीं। उसी समय उत्तर प्रदेश की सत्ता में अचानक भूचाल आ गया। मायावती ने उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन कर तख्ता पलट करने का ऐलान कर दिया। इस खेल में मायावती अकेले नहीं थीं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और तत्कालीन रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के अलावा एक और अहम व्यक्ति था जो इस खेल में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। ये थे उत्तर प्रदेश के उस वक्त के राज्यपाल रोमेश भंडारी। संवैधानिक पद पर होने के बावजूद भी रोमेश भंडारी राजनीति के खेल में लगे हुए थे। इस खेल के पटकथा लिखने की शुरुआत तो 5 महीना पहले उसी समय से हो गई थी जब मायावती की सरकार गिरी थी। मायावती ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक तौर पर इस बात को स्वीकार किया था। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने यह साफ कहा था कि अब तो मेरे संसदीय क्षेत्र अकबरपुर का चुनाव हो चुका है और अब मैं अपना ध्यान
केवल इस बात पर केंद्रित करूंगी कि कल्याण सिंह की सत्ता कैसे खत्म होगी। दरअसल वो कल्याण सिंह की सत्ता को इसलिए खत्म करना चाहती थी क्योंकि कल्याण सिंह ने उस समय बहुजन समाज पार्टी में बड़ी तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद बसपा की वो सरकार गिर गई थी। बहरहाल हुआ भी ठीक ऐसा ही। कल्याण सिंह की सत्ता गिराने के लिए मायावती ने बड़ा खेल खेला और जब उसमें मुलायम सिंह यादव का साथ मिला तो वो खेल पूरी तरीके से उनके हिसाब से फिट हो गया। दल बदल के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बहुमत साबित करने को लेकर के जमकर मारपीट हुई। इस घटना के बाद राज्यपाल रोमेश भंडारी ने केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश कर दी। राष्ट्रपति शासन के इस सिफारिश को केंद्र ने इनकार कर दिया। इसे देखते हुए जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसमें नई ऊर्जा आ गई। कल्याण सिंह ने इसी ऊर्जा में बहते हुए उस समय सबसे बड़े मंत्रिमंडल का निर्माण कर डाला। उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ देश के इतिहास में उस समय से लेकर के आज तक के इतिहास का ये सबसे बड़ा मंत्रिमंडल रहा और उस मंत्रिमंडल में 93 मंत्री थे। उधर कल्याण सिंह के इस करतूत से दूसरे राजनीतिक दल नाराज हो गए और सत्ता परिवर्तन करने के साथ तख्ता पलट करने में लग गए। 21 फरवरी को मायावती बसपा के विधायकों, अजीत सिंह की पार्टी किसान कामगार पार्टी के विधायकों के साथ साथ जनता पार्टी और सरकार को समर्थन कर रही लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी को के जो विधायक थे उनको लेकर के राजभवन पहुंची। उसके बाद उन्होंने सरकार, उस समय जो कल्याण सिंह सरकार थी उसमें परिवहन मंत्री रहे जगदंबिका पाल को आगे कर दिया और राज्यपाल से बोली कि बसपा के साथ साथ यहाँ जितने भी दल उपस्थित हैं उन दलों के सभी विधायकों का समर्थन इनको हासिल है, इसलिए आप तुरंत कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करिए और जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री पद का शपथ दिलाइए। इसके कुछ ही देर बाद सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव का बयान भी जगदंबिका पाल के पक्ष में आ गया। कुछ ही देर बीते थे कि जगदंबिका पाल के समर्थन वाला पत्र समाजवादी पार्टी की तरफ से राजभवन भेज दिया गया। इसके बाद रात 10:16 पर जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया और जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके साथ साथ 4 और मंत्रियों नरेश अग्रवाल, बच्चा पाठक, राजा राम पांडे और हरिशंकर तिवारी को मंत्री बनाया गया। राजभवन में 10 मिनट चली इस कार्यवाही के बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया। उधर अगले दिन 22 फरवरी को लोकसभा के चुनाव थे, उस चरण की वोटिंग थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ में सुबह ही अपना वोट डाला और इसके बाद स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचकर रोमेश भंडारी के खिलाफ धरने पर बैठ गए। उधर कल्याण सरकार में मंत्री रहे नरेंद्र सिंह गौड़ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने ये मांग की कि जगदंबिका पाल के सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और कल्याण सिंह सरकार की बहाली हो। हाई कोर्ट ने 23 फरवरी को इस संबंध में अपना आदेश सुनाया। हाई कोर्ट ने जगदंबिका पाल की सरकार को बर्खास्त करते हुए कल्याण सिंह की सरकार की बहाली का आदेश दे दिया। पर इतने से ही कल्याण को सत्ता हासिल नहीं हो पाई, कल्याण फिर से कुर्सी पर पदासीन नहीं हो पाए। हालांकि हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। जगदंबिका पाल ग्रुप उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हालांकि तब तक नरेश अग्रवाल सहित कई बड़े नेता पाला बदल चुके थे और ये वो नेता थे जो जगदंबिका पाल के साथ गए थे, वो कल्याण सिंह के पाले में आ गए। जगदंबिका पाल जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट के सामने असमंजस वाली स्थिति थी। एक तरफ संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल रोमेश भंडारी का आदेश था तो दूसरी तरफ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया था वो था। दोनों के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकाला और उसने आदेश दिया कि कैमरों की निगरानी में विधानसभा में कंपोजिट फ्लोर टेस्ट होगा। जो फ्लोर टेस्ट में विजयी होगा वो उसी समय से मुख्यमंत्री मान लिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लगे हाथ ये भी आदेश दिया था कि तब तक दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री जैसा व्यवहार किया जाएगा और ये दोनों मुख्यमंत्री तब तक कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे। कंपोजिट फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है कि दोनों मुख्यमंत्री एक साथ विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने का प्रस्ताव रखेंगे, फिर वोटिंग होगी और जिसके पक्ष में ज़्यादा वोटिंग होगी वो जीतने के साथ ही जीतने के समय से ही मुख्यमंत्री माना जाएगा। फिर 26 फरवरी को उत्तर प्रदेश की विधानसभा का नज़ारा बिल्कुल अलग था।
विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के अगल बगल 2 कुर्सियां और लगी थीं, जिन पर एक बगल उस समय मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल बैठे तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। वोटिंग शुरू हुई उस समय विधानसभा में निगरानी के लिए 16 कैमरे लगाए गए थे। 425 विधायकों वाली विधानसभा में शाम को वोटिंग हुई और जब वोटिंग का नतीजा आया तो वोटिंग के नतीजे के साथ ही जगदम्बिका पाल का मुख्यमंत्री होने का दावा समाप्त हो गया। उस समय कल्याण सिंह के पक्ष में 225 वोट पड़े थे तो वहीं जगदम्बिका पाल को 196 वोट हासिल हुए थे। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने दल बदल के चलते अपने विधायकों को लेकर के काफ़ी बवाल भी किया, जिसके बाद 12 जो बसपा के विधायक थे उनका वोट केसरीनाथ त्रिपाठी जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनके द्वारा रद्द कर दिया गया। इसके बावजूद भी कल्याण सिंह उस समय बहुमत में थे और कल्याण सिंह उस समय से मुख्यमंत्री मान लिए गए। कल्याण सिंह की सत्ता वापसी के साथ ही न्यायपालिका के हस्तक्षेप के बाद 5 दिन चले इस कथा का पटाक्षेप हो गया। इसके कुछ ही हफ्तों के बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और केंद्र में एनडीए की सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। समय को भांपते हुए राज्यपाल रोमेश भंडारी ने उसी रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें ये लगने लगा था कि अब भाजपा की सरकार उन्हें उनके पद से तो हटाएगी ही, इसलिए उन्होंने स्वयं इस्तीफा देना बेहतर समझा। राज्यपाल रोमेश भंडारी ने बाद में लिखे अपनी किताब एज आई शॉ इट में इस पूरी घटना का जिक्र किया है। बहरहाल जिस जगदम्बिका पाल ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरा दी, आज वो जगदम्बिका पाल उसी भारतीय जनता पार्टी में हैं और लगातार पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर डुमरियागंज की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ करके चुनाव जीतते हुए सांसद हैं। वर्तमान समय में भी जगदम्बिका पाल को बड़ा रुतबा हासिल है, बड़े नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में वो जाने जाते हैं। बहरहाल आज के सियासी किस्से में इतना ही। एक और नए सियासी किस्से के साथ अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। तब तक हमारे साथ बने रहिए। इस सियासी किस्से को लेकर के आपकी जो भी शिकायतें और सुझाव हों वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आप ये भी बताएं कि उत्तर प्रदेश से कौन सा सियासी किस्सा हम और आपके सामने ला सकते हैं। बहरहाल तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।